हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ अलग देखने जा रहे हैं जहाँ पे अगर आप कुछ डेटा ब्लॉक के साथ काम करते हो। ओके। कोई आपका रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी आपने डिप्लॉय कर दिया साइट पे। ओके। और आपको कुछ चेंजेस करने डेटा ब्लॉक में, अगर वो चेंजेस आप करने जाए तो क्या प्रिकॉशन लेना है। और अगर आप कुछ अलग चेंज करते हो डेटा ब्लॉक में, कोई इनपुट ऐड करते हो, कुछ डेटा ऐड करते हो, तो उससे डेटा ब्लॉक पे क्या इम्पैक्ट होता है। उससे जो करंट सिस्टम रनिंग है उस पे क्या इम्पैक्ट होता है वो हम देखेंगे। और उस वो ये चेंजेस करने के बाद आपके करंट रनिंग प्रोजेक्ट पे कुछ इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए क्या प्रिवेंशन लेना है वो आज में हम देखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक डेटा ब्लॉक, ग्लोबल डेटा ब्लॉक क्रिएट किया है। उसमें 4 पॉइंट है: मैक्सिमम सेट पॉइंट, मिनिमम सेट पॉइंट, मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। अभी ये आपका किसी टैंक का सेट पॉइंट्स हो सकता है, टैंक फिलिंग का सेट पॉइंट हो सकता है, कुछ टेम्परेचर टेम्परेचर का सेट पॉइंट हो सकता है। तो वो सेट पॉइंट आप सेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मेरा मैक्सिमम सेट पॉइंट है 50, मिनिमम सेट पॉइंट है 10। ओके। देन मिनिमम लिमिट है मेरा 20 और मैक्सिमम लिमिट है 100। ये मैंने सेट पॉइंट सेट कर दिया और मेरा अभी फिलहाल वो प्रोजेक्ट पे चल रहा है। किस कारणवश कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी कि हमको कुछ चेंजेस करना है, और आप गए और कुछ डेटा आपने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा करके एक इनपुट ऐड कर दिया, और ये डेटा आपने इनपुट ऐड करके वो डाउनलोड कर दिया। ओके। डाउनलोड करने के बाद और इनिशियलाइज करने को बोलता है तो आपने लोड कर दिया और स्टार्ट कर दिया। बूम। क्या हुआ? सारा जीरो जीरो वैल्यूज हो गया। इसका मतलब आपने जो सेट पॉइंट सेट किया था वो सारा जीरो हो गया। तो अभी प्रोजेक्ट रुक जाएगा, माल फंक्शनिंग करेगा क्योंकि उसके सेट पॉइंट तो चले गए। तो इस केस में आपको कैसे करना है वो मैं आज दिखाऊंगा, ताकि आपके जो सेट पॉइंट्स है वो जीरो ना हो। ओके। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अरे दो फॉर आप नेक्स्ट और एक ऐड कर लेंगे। अभी ये प्रिवेंशन करने के लिए आप क्या करोगे, जो स्टार्ट वैल्यू है वहां पे आपका सेट पॉइंट लोड कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सेट पॉइंट हमारा था 50, इसका था 10। उसके बाद मिनिमम लिमिट हमारा था 20, और मिनिमम लिमिट था हमारा 20 और मैक्सिमम लिमिट था हमारा 100। ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ओके। फिर से ये डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने चेंजेस किए कुछ, राइट। सो इसमें देखो वो क्या बोल रहा है, री इनिशियलाइज करने को बोल रहा है डाउनलोड करते वक्त। ड्यू टू चेंजेस इन द डीबी ऑल डेटा वैल्यूज इंक्लूडिंग रिटेंटिव डेटा विल बी इनिशिएटेड विद देयर डिफाइंड स्टार्ट वैल्यू। मतलब जो भी स्टार्ट वैल्यू में है आपने सेव किया है, वो वैल्यू से वो इनिशिएट हो जाएगा, वो वैल्यू लोड हो जाएगी। सो फॉर सेफर साइड यू कैन स्टॉप द सीपीयू। ओके। सो यहाँ पे हम री इनिशियलाइज कर लेंगे, फिर लोड कर लेंगे। अभी क्या हुआ, मैंने ये जो स्टार्ट में वैल्यूज डाली थी वही वैल्यू उसके एक्चुअल पैरामीटर में लोड हो गई। अगर मैं इधर कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल नया डेटा कुछ ऐड कर लेता हूँ और फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मेरा स्टार्ट वैल्यू जो भी है वो आ जाएंगी, और आपका जो सेट पॉइंट्स है वो रिसेट नहीं होंगे। ठीक है। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप और एक चीज कर सकते हो कि डाउन कुछ भी आप नया डेटा ऐड करो तो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होनी चाहिए। ओके। उसके लिए आप क्या करोगे, वो डेटा ब्लॉक ही इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ डेटा ब्लॉक हमने सेट पॉइंट्स के लिए सेट किए तो वो कुछ चेंजेस करे तो इनिशियलाइज होगा तो सारा डेटा जीरो हो रहा है। तो आपको वो प्रिवेंशन करना है। तो आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल डेटा ब्लॉक मैंने क्रिएट किया है, उसके प्रॉपर्टी में मैं जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा
डाउनलोड विद री इनिशलाइजेशन, ये सेटिंग दिखेगी। उसमें दिख रहा है मेमोरी रिजर्व 100 बाइट्स अवेलेबल, इनेबल डाउनलोड विदाउट री इनिशलाइजेशन, मीन्स आप इधर मेमोरी असाइन कर सकते हो, उतनी मेमोरी का डेटा जो है आपका री इनिशलाइज नहीं होगा। मतलब अगर आप कुछ सेट पॉइंट सेट कर रहे हो और 100 बाइट्स के अंडर वो डेटा है आप उधर सेव करते हो, तो कुछ चेंजेस करने के बाद वो रीइनिशियलाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल देता हूँ 80, फॉर एग्जांपल इधर मैं डाल देता हूँ 80 बाइट्स। 80 बाइट्स तक जो का भी जो भी डेटा है आपका रीइनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाटा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पहले इसको 0 0 कर लेता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। 0 0, ओके। फिर ये डाउनलोड पहले मैं कर देता हूँ, ओके। अभी डाउनलोड कर दिया, ओके। फॉर एग्जांपल मेरा अभी मैं यहाँ पे लोड करता हूँ मैक्सिमम पॉइंट 10, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम जो सेट पॉइंट है 10, उसके बाद मिनिमम लिमिट है मेरा 20, मैक्सिमम है 100, ओके। अभी मैंने क्या बोला कि मैंने वो जो रिजर्व किया है वो 80 बाइट्स तक मेरा डेटा रिजर्व होगा। तो आप क्या करोगे, वो सेटिंग सेटिंग एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कीप एक्चुअल वैल्यू जो है आप लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद अगर मैं कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ डेटा, ओके, अभी मैं डाउनलोड करूँगा तो वो वैल्यू जानी नहीं चाहिए क्योंकि वो वैल्यू वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखो वो वैल्यू एज इट इज़ रही, वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। और एक चीज़ आपने नोटिस की होंगी, मैं फिर से दिखाता हूँ। नया डेटा मैंने डाउनलोड कर दिया, ओके। अभी मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो यहाँ देखो वो पूछ नहीं रहा मुझे री इनिशियलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने वो सेटिंग एक्टिवेट कर दी है। तो जब तक हमारे 80 बाइट्स तक का जो भी डेटा है, वो अगर 80 बाइट्स तक का डेटा है, उधर तक जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे उस डेटा के लिए वो री इनिशियलाइज के लिए आपको पूछेगा नहीं। तो मैं अभी लोड कर देता हूँ तो वो डेटा आपका चेंज नहीं होगा। इस तरह आप प्रिवेंशन ले सकते हो, आप कुछ वर्किंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपके जो सेट पॉइंट्स है वो कहीं पे भी नहीं जाए। सेकंड सेकंड थिंग है सेकंड थिंग है, अगर आप स्टार्ट वैल्यू जो है, अभी देखो मैंने री इनिशियलाइज डीएक्टिवेट किया तो री इनिशियलाइज के लिए पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मेरा इधर है 50, इधर है 10, ओके। ये सेट पॉइंट्स है, आपको स्टार्ट वैल्यू में करने हैं तो आप ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि जो आपके वैल्यूज है वो स्टार्ट वैल्यू में जो है वो कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी स्नैपशॉट टू स्टार्ट वैल्यू, मैंने स्नैप लिया जो भी मैंने वैल्यू सेट की थी, और वो जो वैल्यूज है मैं स्टार्ट वैल्यू में कॉपी कर दूंगा। आप इससे भी आपके जो स्टार्ट वैल्यू में है कॉपी कर सकते हो और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके स्टार्ट वैल्यू में कुछ वैल्यू है और वो लोड वैल्यू में करनी है तो आप यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू में जो भी वैल्यू आपने स्टोर की थी वो लोड वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू में मूव हो जाएगी, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो, ठीक है। ये एक वन ऑफ द ऑप्शन है आपको सेफली डेटा ब्लॉक के साथ काम करने का। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।